गुलबर्गा कांग्रेस के युवा नेता यूनुस खान केटीएस ने कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई से स्टेट बजट में माइनॉरिटीज के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की और साथ ही केएमडीसी और वक्फ बोर्ड के लिए 1,000 करोड़ और कौ स्लॉटर बिल एक्ट से परेशान कुरैशी बिरादरी के लिए स्पेशल पैकेज देने की डिमांड की। यूनुस खान केटीएस ऐसे पहले युवा नेता है जिन्होंने माइनॉरिटीज के लिए ये आवाज उठाई। हम उम्मीद करते हैं कि 10,000 करोड़ तो भी मुस्लिम माइनॉरिटीज को ये बजट दे। माइनॉरिटी का जो बजट को भी एससीपी टीएसपी के तर्ज पर बनाया जाए, जो नॉन लैप्सेबल नॉन डाइवर्टेबल कर्नाटक वक्फ बोर्ड को कम से कम 1,000 करोड़ रुपए जारी किया जाए। केएमडीसी को भी 1,000 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया जाए। काउ स्लॉटर एक्ट पास करने से लाखों कुरैश भाई मेरे बेरोजगार हो गए हैं। बजट में कुरैश भाई के लिए भी ऐलान करे, एक उनको भी बजट में शामिल करे। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रिसर्च चेयर कायम करना चाहिए। ये एक हमारा स्पेशल डिमांड है। बीजेपी हुकूमत ने सीएम एमएसडीपी स्कीम को पूरी तरीके से बंद किया गया है, तो हम इसको भी गुजारिश करते हैं, डिमांड करते हैं कि इसको दोबारा से वापस अमल में लाए। शादी भाग्य स्कीम को भी दोबारा से शुरू करने की हम तलब करते हैं और मदरसा डेवलपमेंट के लिए भी ज्यादा से ज्यादा फंड रिलीज करिए। कर्नाटक उर्दू एकेडमी को कम से कम 10 करोड़ रुपए का बजट देना चाहिए। कर्नाटक में मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी हॉस्टल हर तालुके में बनाना चाहिए। जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में मौलाना आजाद भवन नहीं है, वहां पर मौलाना आजाद भवन बनाना चाहिए। माइनॉरिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट को यूपीएससी और केपीएससी एग्जाम के तैयारी के लिए फंड अलॉट करना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी को लेके हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट करें जल्द से जल्द। ये हमारी डिमांड है सीएम बोम्मई साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब अर्ज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक रियासत में फर्स्ट वीक मार्च में कर्नाटक रियासत का बजट पेश कर रहे हैं सीएम बसवराज बोम्मई साहब। मैं समझता हूं कि ये पहला बजट है बसवराज बोम्मई साहब का। उम्मीद करते हैं कि ये इस बजट सभी के लिए दोस्तमंद साबित हो, जैसा कि किसान भाई दोस्त हो, दलित भाई दोस्त हो, कारोबारी दोस्त हो और बाद में माइनॉरिटी मुस्लिम दोस्त हो। जैसा कि सीएम बसवराज बोम्मई साहब जब से कर्नाटक की भागदौड़ अपने हाथों में संभाली है, तमाम कम्युनिटी के लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जैसा कि कर्नाटक में हिजाब को लेके भी मसला चल रहा है, इस पे मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं क्योंकि फिलहाल बजट के ऊपर बात करना है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब बोलते हैं, सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ जो नारा लगाते हैं, उस नारे के तहत तमाम कम्युनिटी को ये बजट फायदेमंद और हेल्दी बजट मिल सके। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जैसा कि कर्नाटक में मुस्लिम 14% है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो 14% जो मुसलमान की जो पॉपुलेशन है कर्नाटक में, इस तरह से अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर येडियुरप्पा साहब 2,46,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था, तो मैं समझता हूं इस बजट में इससे भी ज्यादा होगा। तो कम से कम
इसके लास्ट ईयर के बजट के हिसाब से भी अगर हम 14% पकड़े बजट को, तो वो 34,600 करोड़ होता है माइनॉरिटी मुस्लिम के लिए। तो उतना अगर ज्यादा लगता अगर बोम्मैया सरकार को देने में मुस्लिम को, तो मैं समझता हूं कि हम उम्मीद करते हैं कि 10,000 करोड़ तो भी मुस्लिम माइनॉरिटीज को ये बजट दे, कि इनके बेहतर एजुकेशन और इनके पढ़ाई के लिए, कारोबार के लिए ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। और बजट जो पेश कर रहे हैं बसवराज बोम्मैया साहब, आने वाले साल के लिए क्लियरिटी वाइज हमारे को बोम्मैया साहब दे कि पिछले ईयर जो बजट पेश किया गया था उस बजट में क्लियरेंस नहीं मिला था कि माइनॉरिटी को कितना मिला है, क्या आगे करना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा ना हो। माइनॉरिटी का जो बजट को भी एससीपी टीएसपी के तर्ज पर बनाया जाए, जो नॉन लैप्सेबल, नॉन डाइवर्टेबल बताया जाता है कि सीएम बोम्मैया साहब के ऑफिस में माइनॉरिटी के रिलेटेड 250 से ज्यादा फाइल पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि इस 250 फाइल को जो रुकावट हो गई है वो फंड को जल्द से जल्द रिलीज करे और हमारे जो माइनॉरिटी मुस्लिम को आसानी हो ये रिलीज करने से। केएमडीसी को भी 1,000 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया जाए कर्नाटक हुकूमत की तरफ से, जिसमें माइनॉरिटी के तमाम एजुकेशन को, स्टूडेंट को और एजुकेशन लोन हासिल करने में आसानी हो, और साथ ही साथ माइनॉरिटी के रोजगार, नौजवान को भी बगैर कोई इंटरेस्ट के लोन उनको देना चाहिए। कांग्रेस सिद्धरामैया हुकूमत के चले जाने के बाद ये कर्नाटक के माइनॉरिटी स्टूडेंट को केएमडीसी लोन नहीं मिल रहा है। केएमडीसी के लोन हजारों एप्लीकेशन फिलहाल पेंडिंग रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि कर्नाटक में जितने भी केएमडीसी के एप्लीकेशन लोन के लिए जो आए थे उसको जल्द से जल्द क्लियर करें। बीजेपी हुकूमत ने सीएम एमएसडीपी स्कीम को पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो हम इसको भी गुजारिश करते हैं, डिमांड करते हैं कि इसको दोबारा से वापस अमल में लाए बोम्मैया साहब, और शादी भाग्य स्कीम को भी दोबारा से शुरू करने की हम तलब करते हैं। शादी भाग्य स्कीम के तहत जितने भी एप्लीकेशन जो पेंडिंग है इस बजट में उसको क्लियर करने की हम डिमांड करते हैं, और मदरसा डेवलपमेंट के लिए भी ज्यादा से ज्यादा फंड रिलीज करिए, और कर्नाटका उर्दू एकेडमी को कम से कम 10 करोड़ रुपए का बजट देना चाहिए। कर्नाटक के तमाम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम मुजाहिदीन, आजादी, सूफी, बुजुर्गान और रिफॉर्मर और फनकार के लिए भी नाम पे एक चेयर कायम किया जाए। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रिसर्च चेयर कायम करना चाहिए। ये एक हमारा स्पेशल डिमांड है। कर्नाटक में माइनॉरिटी के लिए मस्जिद, मोरारजी देसाई स्कूल और मौलाना आजाद पीयू कॉलेज को भी अमल में लाए और उसका कॉलेजेस बनाना चाहिए। कर्नाटक में मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी हॉस्टल हर तालुके में बनाना चाहिए। माइनॉरिटी को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट डालने के लिए भी आसानी से परमिशन दिया जाए। कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी को इंसेंटिव भी दिया जाए कि बेहतर आने वाले हिंदुस्तान के फ्यूचर को मजबूती मिले। माइनॉरिटी से जुड़े हुए तमाम डिपार्टमेंट को एक छत के नीचे लाने के लिए सिद्धरामैया हुकूमत ने मौलाना आजाद भवन हर डिस्ट्रिक्ट में तामीर करने का
ऐलान किए थे, मौजूदा हुकूमत ने उसको नहीं किया अभी अमल में। तो हमारा भी मुतालबा है कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में मौलाना आजाद भवन नहीं है वहां पर मौलाना आजाद भवन बनाना चाहिए। अहम बात है, हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चों के लिए दोबारा रेमिडियल क्लास स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा माइनॉरिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट को यूपीएससी और केपीएससी एग्जाम के तैयारी के लिए फंड अलॉट करना चाहिए। जेईई और नीट के लिए भी माइनॉरिटी स्टूडेंट को तैयार करने के लिए फंड देना चाहिए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड को कम से कम 1000 करोड़ रुपए जारी किया जाए ताकि बची हुई वक्फ प्रॉपर्टी को सेव कर सके। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एनके साफी शादी ने 377 करोड़ रुपए तलब किया। हमारा मुतालबा है कि चेयरमैन साहब को इससे दुगना अता करे गवर्नमेंट। इससे जो कर्नाटक में 1,17,000 एकड़ जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें से 75,000 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी पे इलीगल कब्जा है। तो हम सरकार कर्नाटक रियासत कर्नाटक सीएम बोम्मैया साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर भी रोशनी डाले और दोबारा सर्वे कराए। वक्फ प्रॉपर्टी को लेके हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट करे जल्द से जल्द। ये हमारी डिमांड है सीएम बोम्मैया साहब से। पीएम जन विकास के तहत वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट किया जाए ताकि वक्फ प्रॉपर्टी सेफ रहे। बोम्मैया हुकूमत सेंट्रल से कम 2000 करोड़ रुपए डिमांड करे के वक्फ प्रॉपर्टी के लिए। काऊ स्लॉटर एक्ट पास करने से लाखों खुरेश भाई मेरे बेरोजगार हो गए हैं। बजट में खुरेश भाई के लिए भी ऐलान करे, एक उनको भी बजट में शामिल करे, उनको भी मत भूलिए। पीएम मोदी मुस्लिम बहनों बेटियों के साथ हमदर्दी बताते हैं। 3 तलाक का कानून बनाकर निजात दिलाया हूं मैं बोल के ऐसा बताते हैं। तो इसके तहत सीएम बोम्मैया साहब हमारा मुतालबा है कि मुस्लिम लेडीज को भी अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दीजिए। उनके लिए भी फंड, जैसे कि मुस्लिम लड़कियों को ग्रेजुएशन में उनके लिए लैपटॉप और स्कॉलरशिप का ऐलान किया करें। मुस्लिम बहनों को बगैर कोई सूद के भी लोन दीजिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होने पे आसान हो। ये हमारे कुछ डिमांड थे जो सीएम बोम्मैया साहब को हमारा एक रिक्वेस्ट था कि इस बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी दे। उम्मीद करते हैं कि हमको नाराज नहीं करेंगे। शुक्रिया।